कुछ ऐसी विशेष चीजें पाई जाती है कि जिनकी यदि कोई परिक्रमा करता है यानी ऑक्सीजन पैदा करती है वो। यदि किसी ने 1 बार 2 बार 5 बार परिक्रमा लगा ली तो ये समझिए कि उसकी पूरे दिन की ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई। जय हो। तो जरूर तुलसी मैया की परिक्रमा भी करें। जय बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सज्जनों इस तरह जरूर परिक्रमा करें तुलसी की, और जरूर घर में गरुड़ घंटी भी रखें। और सज्जनों इस तरह ये छोटी छोटी चीजें हैं जरूर, लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों क्योंकि भगवान आपके भाव के ही तो भूखे हैं। भगवान को चाहिए क्या? भगवान केवल हमारे और आपके भाव को देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि भाव आपका कितना पक्का है। भाव का भूखा हूं और भाव है एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। तो भगवान तो भाव के भूखे है ना सज्जनों। और एक बार भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा की। सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं और राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत की युद्ध की तैयारी चल रही थी। भगवान ने सोचा, ध्यान देना सज्जनों, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कितने दयालु हैं और भगवान भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान को लगा कि क्यों ना ये महाभारत का युद्ध ना हो युद्ध से पहले। तो भगवान शांति दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर आए। कहां? हस्तिनापुर। कौरवों ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की भांति सजवा दिया। द्वार द्वार पर बंदरवारे लग गए, तोरण द्वार लग गई और नाना प्रकार से तैयारियां हो गई, सजावट हो गई। ध्यान देना सज्जनों, ढोल नगाड़े बजने लगे। भगवान आज शांति दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और सज्जनों इतने में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो गई? क्योंकि भगवान शांति दूत बनकर आ रहे हैं। और वहीं पर रहते हैं विदुर जी और विदुरानी। अब ध्यान से सुनिएगा माताओं, ये आपकी ही कथा है। विदुर विदुरानी, ये विदुर जी रहते तो राजमहलों में है। बहुत समझाया विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं? ये आपका ये जो पुत्र है ना दुर्योधन, भैया मैं सच कहता हूं कि ये दुर्योधन आपके कुल में कलंक पैदा हुआ है और ये आपको बर्बाद कर कर ही छोड़ेगा। और भैया आपके बाहरी नेत्र तो भगवान ने बंद कर दिए, तो भैया कम से कम अपने भीतरी नेत्रों को खोलिए। और कहा भैया ये दुर्योधन 5 पांडवों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनके लिए न जाने कितनी प्रकार की उनके लिए ऐसी चीजें करते हैं।
कितना अन्याय, कितना अत्याचार कर रहे हैं ये कौरव मिलकर। और भैया आप ये मत समझिए कि ये पांचों पांडव कुछ करते नहीं हैं, ये निर्बल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि ये आपका सम्मान करते हैं। तो आप अपने भीतरी नेत्रों को खोलिए और पांडवों के ऊपर हो रहे अत्याचार को आप मिटाइए। दुर्योधन तो मोह में, आज धृतराष्ट्र तो मोह में पड़ा हुआ है। धृतराष्ट्र ने कहा देखो विदुर, तुम अपने काम से काम रखो और मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र जैसा भी करे वो स्वतंत्र है। और ध्यान देना भगवत प्रेमियों सज्जनों, विदुर जी ने समझाया और कहा धिक्कार है ऐसी नीति को। धृतराष्ट्र कहता है मैं तो अपने बेटों का ही साथ दूंगा, अब वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन मैं तो साथ दूंगा किसका? अपने ही पुत्रों का। विदुर जी ने लाख समझाया लेकिन धृतराष्ट्र ने बात नहीं मानी। और अंत में विदुर जी ने कहा जाने दो, ऐसे राजमहल में क्या रहना जहां पर नीति ना हो, जहां पर न्याय ना हो, ऐसे राजमहल को धिक्कार है। विदुर जी ने राजमहल का त्याग कर दिया। और सज्जनों, मेरी प्रिय माताओं बहनों, विदुर और विदुरानी राजमहल को त्याग करके जंगल में आ गए। बड़े आत्माराम है विदुर जी विदुरानी। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बना ली और कुटिया बनाकर अपने गोपाल जी का दिन भर भजन करती है विदुर विदुरानी। ठाकुर जी को स्नान कराती है, जल चढ़ाती है, पुष्प चढ़ाती है, तिलक लगाती है और पूरे दिन विदुरानी बस यही जपती रहती है, अरे कब आएगा मेरा सांवरा, कब आएगा मेरा गोपाल, अरे मेरा कन्हैया कैसा दिखता होगा, क्या वो मेरी गरीब की कुटिया में कभी आएगा भी या नहीं। पूरे दिन विदुरानी बस यही सोचती रहती है। और एक दिन, कई दिन हो गए विदुरानी को, विदुरानी तो मानो प्रेम में पागल सी हो गई है। और सज्जनों, विदुर जी भी भगवान कृष्ण को बड़ा प्रेम करते हैं। 12 वर्षों तक विदुरानी ने व्रत किया। कैसा व्रत? केवल 12 वर्षों तक दूध पीकर व्रत किया। और जब 12 वर्ष हो गए, भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जब पधारे, तो यहाँ द्वार पर भीड़ लगी है, पूरे नगर को दुल्हन की भांति सजाया गया है। और सज्जनों, भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर संधि कराने के लिए आ रहे हैं द्वारिका से हस्तिनापुर। जरा उस दिव्य छवि को अपने मन में बनाइए, कितना सुंदर भाव है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तोरण द्वार सजे हुए हैं और भगवान पधार रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। और सज्जनों, धीरे धीरे करके भगवान आए, जय जयकार होने लगी, जय जगन्नाथ, जय द्वारिकेश, जय जगन्नाथ, जय द्वारिकेश। जय जयकार होती है भगवान के नाम की। ढोल नगाड़े बजने लगे, अंबर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भीड़ उमड़ी है भगवान के दर्शन के लिए, द्वारिकाधीश को देखने के लिए। अब ध्यान देना मेरी प्रिय माताओं सज्जनों, भगवान ने उस भीड़ को नहीं देखा और ना ही भगवान ने दुर्योधन की सजावट को देखा, ना ही भगवान ने दुर्योधन के ढोल नगाड़ों को देखा, बल्कि यदि भगवान उस भरी भीड़ में किसी को ताकते रहे तो अपने भक्त विदुर और विदुरानी को देखते रहे। दूर से ही विदुर जी खड़े हैं और सोचते हैं, अरे अरे द्वारिकाधीश का दर्शन हमें होगा या नहीं, अरे द्वारिकाधीश हमें दिखेंगे भी या नहीं। और विदुर जी सोचते हैं कोई बात नहीं, उनका दर्शन हमें हो ना हो चलेगा,
लेकिन एक कृपा भरी दृष्टि, एक कृपा भरी नजर उनकी हमारे ऊपर पड़ जाए चल जाएगा। सजनों, भगवान ने उस भरी भीड़ में अपने विदुर जी को देख लिया और मानो इशारों इशारों में ही कह दिया कि काका जी आऊंगा। स्वागत किया, वंदन किया, दिव्य सिंहासन पर बिठाया और आज पांडवों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इसलिए भगवान विदुर जी भी आगे कहा हम भी तो देखें जरा पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। और सजनों, विदुर जी आए, सभा शुरू हुई। भगवान द्वारिकाधीश को एक मणिमय सिंहासन पर बिठाया गया और भगवान ने सीधे डायरेक्टली दुर्योधन से कहा दुर्योधन भैया ये बताओ कि जो 5 पांडव, सुंदर बात है। दुर्योधन कहता है ये तो हमारे भाई लगते हैं, ये भाई है। तो कहा कि फिर आधी संपत्ति पर तो इनका भी अधिकार हुआ, तो ऐसा करो कि आधी इन्हें मत दो। ये 5 पांडव है ना, तो 5 पांडवों को अपनी अजीविका चलाने के लिए तुम केवल 5 गांव दे दो। कितने गांव दे दो माताओं? 5 गांव दे दो। जरा ताली बजाएं जो कुछ कुछ माताएं बड़े भाव से सुन रही हैं। दुर्योधन तो आपक हो बैठा, सिंहासन पर से खड़ा हो गया और कहने लगा, हे द्वारिकेश, आप कहते हैं 5 गांव, मैं तो कहता हूं कि पूरा का पूरा ले लो, लेकिन महाराज बिना युद्ध किए तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जय हो। युद्ध कर लो और पूरा ले जाओ, लेकिन बिना युद्ध किए तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अरे एक दूत के साथ, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तुम्हें तो ये भी नहीं आता। तो सिंहासन पर पीछे अंधे धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। दुर्योधन का हाथ खींचा और कहा शब्द वापस ले ले, शब्द वापस ले, क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले। और जब हाथ पकड़ा पिताजी ने, तब आज दुर्योधन कहता है, हे द्वारिकेश, मैं बचपन से ही बड़ा उदंड रहा हूं, ज्यादा बोलने की बचपन से ही आदत रही है, तो मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना। और द्वारिकेश आप ये सब छोड़िए, आप तो इतनी दूर से चलकर आए हैं द्वारिका से, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी मैया गांधारी ने खास आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से बनाए हैं, 56 प्रकार की प्रसादी, 56 भोग बनाए हैं। तो आप उन 56 प्रकार के व्यंजनों को आप पाइए और आप इन सब बातों को छोड़िए, आप चलिए भोजन कीजिए। मेरी मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। और जब ये कहा तो यहां भगवान द्वारिकेश ने कितना सुंदर जवाब दिया। भगवान कहते दुर्योधन, अरे भैया दुर्योधन, भोजन सदैव 2 परिस्थिति में किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही है भगवान कृष्ण ने, ध्यान से सुनिएगा। कहा दुर्योधन, भोजन तो सदैव 2 परिस्थिति में होता है। कौन कौन सी 2 परिस्थिति? पहली परिस्थिति तो ये कि भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जय हो। कहा कि भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरी बात कि भोजन करने वाले व्यक्ति के पेट में भूख होनी चाहिए। जय हो। तो दुर्योधन, भोजन करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ये दोनों ही बात नहीं है, न तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और न मेरे पेट में भूख है, तो भोजन करने का तो कोई सवाल
उठता ही नहीं है। जय हो। और हाँ, आज हमारा निमंत्रण है विदुर काका जी के यहाँ। आज की प्रसादी तो हम विदुर काका जी के यहाँ पाएंगे। उसी राजसभा में विदुर जी भी बैठे थे। प्रजा में सोचने लगे, अरे अरे मैंने कब निमंत्रण दिया, अरे मेरा और इनका तो मिलना भी नहीं हुआ और मैंने न जाने कब न्योता दे दिया। लेकिन विदुर जी सोचते हैं कि भरी सभा में गोविंद ने मेरा मान बढ़ाया है, लगता है जरूर मेरा कन्हैया मुझ गरीब की कुटिया में आएगा। जय हो। जब भगवान ने दुर्योधन से कहा कि आज मेरा न्योता विदुर जी के यहाँ है, दुर्योधन के 56 भोगों को प्रभु ने त्याग दिया, तो आज दुर्योधन आपा खो बैठा और कहने लगा, अच्छा वो वाले विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। अरे जिनके खुद के खाने के ठिकाने ना हो वो भला आपको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, अब निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ तो खिलाएंगे। और भगवान ऐसा कहते हुए उस सभा से उठ खड़े हुए और उठकर भगवान बाहर चल दिए। सभा स्थगित हो गई और यहाँ पर भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग दिया। दुर्योधन के मेवा मिष्ठानों को प्रभु ने त्याग दिया और भगवान विदुरानी की कुटिया में आए। छोटी सी कुटिया है विदुरानी की। विदुर जी तो सीधे सभा से दौड़ पड़े, कहा बाजार जाना पड़ेगा। अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं तो रूखी सूखी रोटी खा लेता हूँ, लेकिन ये तो द्वारिका का नाथ है, ये तो द्वारिका के महलों में रहने वाला है, ये तो सोने के महल में रहता है, तो ये थोड़ी ना रूखी सूखी रोटी खाएगा। अरे इनके लिए तो मेवा मिष्ठान मिठाई होनी चाहिए। तो चलो बाजार से चलकर कुछ ना कुछ मिठाई लेकर आते हैं। और विदुर जी चल पड़े बाजार मिठाई लेने के लिए। इतने में अब विदुरानी का क्या हाल है जरा ध्यान देना। जंगल में केलों के ढेर सारे पेड़ लगे हैं माताओं, केले का पूरा जंगल है और वहीं में विदुरानी की कुटिया बनी है। विदुरानी दिन भर भगवान का भजन करती है। जय द्वारिकेश जय जगन्नाथ, जय द्वारिकेश जय जगन्नाथ, जय द्वारिकेश जय जगन्नाथ। विदुरानी पूरे दिन यही जपती रहती है। और विदुरानी एक बात बोल दूं, मानो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है विदुरानी। जय हो। विदुरानी पूरे दिन भगवान को याद करती रहती है। जय हो। भगवान रथ पर सवार हुए और सज्जनों माताओं बहनों, रथ पर सवार होकर आज मेरे प्यारे प्रभु विदुरानी की कुटिया में आए। धन्य है, कितना सुंदर ये दिव्य प्रसंग है। जरा इस प्रसंग को अपने मन में बसाएं सभी। जंगल केलों का बहुत बड़ा जंगल है, छोटी सी कुटिया है और द्वारिकाधीश आज आए हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरे भक्त का घर भी मंदिर है और आज भगवान ने भी अपनी दोनों चरण पादुकाओं को भगवान ने विदुरानी की कुटिया के बाहर उतार दिया। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बताइए, जो द्वारिकाधीश हैं, जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने भी कहा कि भले विदुरानी गरीब है लेकिन ये भक्त है और भक्त का घर भी मंदिर से कम नहीं होता। तो भगवान ने स्वयं अपनी चरण पादुकाओं को बाहर उतार दिया। कहा मैं कैसे जा सकता हूँ विदुरानी के घर में चरण पादुका पहनकर। बाहर उतारा भगवान ने चरण पादुकाओं को। द्वार खटखटाया। भगवान ने कहा काकी, अरे ओ काकी, जरा दरवाजा तो खोलो। अब भीतर तो काकी लगी थी ठाकुर जी के भजन में, भगवान कृष्ण के भजन में। अब काकी तो सुनाई ना है। फिर प्रभु ने आवाज लगाई, का काकी, अरे ओ काकी, जरा दरवाजा तो खोलो।
अब काकी के कानों में जैसे तैसे तो आवाज पहुंची। काकी कहने लगी, अरे ना जाने ये कौन आ गया, अरे मेरे कन्हैया के भजन में बाधा डालने वाला ये कौन आ गया। और काकी बड़बड़ाने लगी। भीतर भगवान ने फिर पुनः आवाज दी, काकी, अरे ओ काकी, काकी जरा दरवाजा तो खोलो। विदुरानी हाथ में माला ली है, कहती है, अरे भैया तुम जो भी हो ना, तो 5 मिनट तक के लिए द्वार पर ही खड़े रहना। मैं अभी अपने सावरे का भजन कर रही हूँ, और जब तक ये पूरी माला नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगी। ध्यान देना, ध्यान से सुनिएगा। जिन भगवान की एक क्षण की उपस्थिति के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान आए ना आए कोई भरोसा नहीं। लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, फिर भी भगवान आए ना आए कोई भरोसा नहीं। तो यानी एक क्षण की उपस्थिति के लिए भी लोग इतना सब कुछ करते हैं कि एक पल के लिए तो भगवान दर्शन दे दे। तो इतने व्यस्ततम भगवान विदुरानी की कुटिया पर 5 मिनट तक खड़े रहे, जय हो, द्वार पर, जय हो। और जब 5 मिनट हो गए, फिर भगवान ने फिर आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया और कहा, काकी, अरे ओ काकी, काकी जरा दरवाजा तो खोलो। अब विदुरानी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। चिल्लाती हुई विदुरानी आई और कहा, ये काकी 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 करने वाला कौन आ गया? अरे मेरे सावरिया के भजन में बाधा डालने वाला ये कौन आ गया? और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या पाया कि स्वयं द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं। जय हो। विदुरानी तो देखते ही रह गई। सर से जलोचन बाहु विशाला, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जिनका बड़ा प्यारा सा वक्ष स्थल है, जिनकी बड़ी प्यारी सी दंतावली है, जिनकी बड़ी प्यारी सी अलकावली है, जिन्होंने बड़ा प्यारा सा पीतांबर धारण किया हुआ है, जिनका बड़ा प्यारा सा मुकुट है, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश आज विदुरानी की कुटिया के सामने खड़े हैं। जय हो। विदुरानी तो उस बाकी छवि को देखती रह गई, और इतने में विदुरानी ने किया क्या? भगवान को ही देखती रह गई विदुरानी। भगवान ने काकी को हिलाया, कहा, काकी, अरे काकी, बड़ी काकी तो जानो किन्हें कहे? काकी का मतलब, काकी यानी चाची, है ना? तो भगवान ने कहा, काकी अब इतनी दूर से चलकर आया हूं द्वारिका से, तो काकी अंदर नहीं ले जाओगी? विदुरानी ने कहा, मेरे लल्ला आओ। और विदुरानी ने आज भगवान द्वारिकाधीश को कुटिया के भीतर लेकर आई। विदुरानी को मानो इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि पूरा शरीर आनंद मग्न हो गया है। विदुरानी को मानो मन कर रहा है कि मैं नाचने लग जाऊं। इतनी खुशी हो रही है विदुरानी को कि मेरी कुटिया में आज मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया आया है। विदुरानी तो मानो प्रेम में पागल हो गई है सज्जन। और इतने में भगवान, विदुरानी ने एक चंदन की चौकी उठाई, पटा उठाया और छोटी सी अपनी कुटिया में भगवान को पधराना चाहा। एक स्थान पर पटा रख दिया और कहती है, प्रभु मेरे कन्हैया विराज जाओ। फिर कहती, नहीं 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 उठो, अरे ये जगह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भगवान को फिर उठा देती है, फिर कहती है यहाँ पर बिछाती है, फिर कहती है कन्हैया यहाँ बैठ जाओ। भगवान वहां बैठते हैं, फिर कहती है नहीं 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 नहीं, कहती नहीं कन्हैया उठो, अरे ये जगह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर कहीं और रख देती है, फिर कहती है, फिर प्रभु उसमें बैठ जाते, कहती नहीं 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 प्रभु ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कहीं और बैठो। ध्यान देना, कितनी सुंदर बात है। ये केवल भक्त ही कर सकता है, बाकी दुनिया में किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो भगवान प्रत्येक जीव को, प्रत्येक
80 लाख योनियों के चक्कर में घुमाते हैं, वैसे भगवान को विदुरानी ने आज अपनी छोटी सी कुटिया के भीतर नचा लिया। जय हो। ये तो केवल भक्त ही कर सकता है। और अंत में विदुरानी ने वही पटा, वही चौकी उल्टी बिछा दी और उल्टी रख दी उसके पैर ऊपर और उसका आधार में उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे, और उल्टी चौकी रख के कह दिया प्रभु बैठ जाइए। क्योंकि विदुरानी प्रेम में पागल हो गई है। विदुरानी को ये याद रहा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूं। भगवान को बिठाया विदुरानी ने और सामने स्वयं बैठ गई विदुरानी, और विदुरानी भगवान को एकटक नजर लगाए देख रही है। कितना सुंदर, आहा, कितना सुंदर ये भाव है, कितना सुंदर ये प्रसंग है। यदि भक्ति, यदि प्रेम भगवान के चरणों में यदि करना है तो विदुरानी से सीखिए, विदुरानी के इस चरित्र से सीखिए। द्वारिकाधीश सामने बैठे हैं, विदुरानी देखती जा रही है और देखते देखते एक टक नजर लगाए विदुरानी देख रही है भगवान को। इतने में भगवान ने अपने पेट में हाथ फेरते हुए कहा, काकी काकी बड़ी दूर से चलकर आया हूं द्वारिका से, काकी अब भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। विदुरानी सोचने लगी, अरे इन्होंने पहले ही मांग लिया, अरे विदुर जी तो बाजार गए हैं लेकिन विदुर जी तो अभी तक लौट कर आए ही नहीं, क्या खिला दूं, क्या खिला दूं। इतने में विदुरानी चिंता में पड़ गई और इतने में विदुरानी को याद आया, कहा अरे ये तो पूरा का पूरा जंगल जो है केलों का है, तो क्यों ना केला खिला दूं। विदुरानी गई और एक केले का बहुत बड़ा गुच्छ ले आई। जय हो। और वो गुच्छा लेकर सामने बैठ गई और हाथ में स्वयं केलों को छीलती है और भगवान को खिलाना शुरू किया। अब कैसे खिलाती है विदुरानी, जरा इस भाव को भी सुने। सामने बैठी है, सामने द्वारिकाधीश बैठे हैं, विदुरानी केले का पूरा गुच्छा लेकर बैठी है, हाथ में केले का फल है और केले को छीलती है विदुरानी। केले के फल को लेती है हाथ में, केले के छिलके को लेती है हाथ में और केले के फल को फेंक देती है बाहर। जय हो। विदुरानी ये भूल गई कि मैं केला खिला रही हूं या छिलका, फेंकना क्या है। तो विदुरानी केले का छिलका तो हाथ में ले रही है और केले की गिरी केले के फल को कहां फेंक रही है, बाहर, बाहर फेंकते जा रही है और भगवान को बढ़िया केले का छिलका खिला रही है। और भगवान भी भाव के कारण, विदुरानी के प्रेम के कारण आज भगवान ने केले के छिलके को खाया। जय हो। केले के छिलके को प्रभु खाते हैं विदुरानी के भाव के कारण। और सज्जनों, केले के छिलके को प्रभु खा रहे हैं और छिलका दीन हो श्याम को भूल गई सब बात और प्रेम सहित प्रभु खाए रहे, काकी वाह 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 क्या बात। जय हो। तो छिलका विदुरानी ने दिया भगवान के मुंह हाथ में और केले के को बाहर फेंक दिया। भगवान केले के छिलके खाए जा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 31 केले के छिलके विदुरानी ने खिला दिए भगवान को। जय हो। द्वार पर केले के फल का ढेर लग गया, भगवान खाए जा रहे हैं प्रेम के कारण। इतने में जल्दी 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 विदुर जी आ गए। कहा जल्दी चलो, कहीं कन्हैया घर आना गया हो। विदुर जी आए हाथ में मिठाई लेकर। देखा तो क्या पाया कि द्वार पर केलों का ढेर लगा है, ढेर सारे केले
रखे हुए हैं, डले हुए हैं। विदुर जी भीतर गए, सोचने लगे अरे ये केला किसने इसे रख दिए। और इतने में विदुर जी ने अंदर जाकर जो दृश्य देखा तो विदुर जी तो देखते ही रह गए। द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं और विदुरानी खिला रही है